हमारे पूर्णिया जिला का एक अजब कारनामा जो कि आज मेरे कार्यालय में धमधा अनुमंडल का मैटर आया है आदिवासी का, और वो ज़मीन का मामला है। और ज़मीन पर वो पूर्वजों काल से बसता चला आ रहा है, और इसमें जो है कुछ माफिया लोग मिलकर इसको परेशान कर रहे हैं, घर तोड़ने की भी बात कर रहे हैं, जो कि उसमें धमधा थाना का थानेदार भी इसमें मिला हुआ है और माफियाओं का सहयोग कर रहा है। और मैं धमधा वकील से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास अगर यदि आदिवासी पहुंचता है, क्योंकि आदिवासी बहुत सरल स्वभाव का होते हैं, सीधा सरपट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बनाइए। आप जो शपथ पत्र दायर किए हैं, बात संख्या 6, 23, 24, शपथ पत्र संख्या 16, 59, 2023 पर मेरा सवाल है। करण हंसदा जो है फर्स्ट पार्टी है, और सेकंड में जो है आपका अखिलेश्वर प्रसाद सिंह मालिक बताया जा रहा है, और अन्य इसमें आदिवासी का कब्जा है। वो लोग इसमें शपथ पत्र में वकील साहब इनसे बहुत सारा बात उनके फेवर में लिख कर और साइन करवा कर दाखिल कर दिए हैं, जो कि इनको पढ़ाकर सुनाया भी नहीं गया है और इसको पढ़ा लिखा भी नहीं है, और जिसमें ये लोग समझ नहीं पाया। जब आज हमारे पास ये मामला आया तो इन्हीं का संपत्ति, इन्हीं का पूर्वज का संपत्ति ये शपथ पत्र में दायर करवा कर वकील साहब पढ़े रहो तोरा पढ़ाया था वकील साहब, जोर से बोलिए। नहीं पढ़ाया, तो जो कि पढ़ाना चाहिए था, जो बात ये बोला ही नहीं। क्या बोला था कि अखिलेश्वर प्रसाद हमारे जमीन मालिक है 1947 से करे छे, तो आप बुझ लीजिए कि इसके साथ कितना बाजे माने भ्रष्टाचार का मामला है और 420 का मामला है। ये जांच का विषय है। मैं पूर्णिया डीएम साहब कुंदन कुमार जी से निवेदन भी कर रहा हूँ, एक तरफ चुनौती भी दे रहा हूँ कि आप इस पर तत्काल संज्ञान लेकर आप कार्रवाई करें। जो आदिवासी के ऊपर में किस तरह से अत्याचार होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं साथ ही साथ मैं वकील साहब को हम संदेश भी दे रहे हैं, और साथ साथ जो है आपको अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर यदि आपको वकालत करना है तो वकालत कीजिए और गरीबों को आप न्याय दिलवाइए, और नहीं तो अगर ब्रोकरी करना है, ज़मीन ब्रोकरी करना है, तो आप जो है वकालत का चोला छोड़कर ब्रोकरी में आइए। हम आपको चुनौती देते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का है और ये ज़मीन घपला का मामला है, और सरकारी अधिकारी भूमाफिया मिलकर आदिवासी का ज़मीन का जो आप शपथ पत्र करवा कर झूठा मालिक बनवा रहे हैं। ये मेरा चुनौती है। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जो है, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह का ज़मीन कैसे प्राप्त है सरकार बतावे, और आदिवासी पूर्वजों से रहते चले आ रहा है, सर्वे से पहले से आप इसका ज़मीन इनका नाम से नहीं करके सिक्किमी में डाल दिए। सिक्किमी का खेल बंद करो बिहार सरकार। और हम ये भी कहना चाहते हैं राजस्व विभाग को, ब्रजेश मल्होत्रा सचिव जी को, पटना को, कि आप लोग जो है टैक्सी में रुपया लेना बंद कीजिए और आदिवासी का न्याय दीजिए, और नहीं तो आपको बिहार में देखने को मिलेगा जिस दिन आदिवासी अपना जग गया उस दिन अपना अधिकार कैसे लेता है, सब मलाई चाटना भुला देगा, जान लीजिएगा। मेरा नाम अशोक ठाकुर। मैं साथ ही साथ मैं यहाँ का पूर्णिया का बड़े अधिकारी को, और मैं कोर्ट से भी निवेदन कर रहा हूँ जज साहब से, इस तरह का मैटर सामने आना बहुत दुखद चिंता का विषय है कि पढ़े लिखे आदमी के जो है साथ में आप अन्याय करते हैं, और जो है गरीब गुरबा के साथ में जो अन्याय करते हैं, ये सब गलत बात है। इसको आप ख़त्म कीजिए और आदिवासी का कोई भी ड्राफ्टिंग कीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, उसको आप केस जीतने की काम कीजिए, ब्रोकरी करने के हैसियत से केस मत करवाइए। ये बीटी एक्ट क्या है? आदिवासी को बर्बाद करने का। बीटी एक्ट क्यों करवा रहे हैं? बीटी एक्ट का कौन बनाया कानून? हम चुनौती देते हैं, क्योंकि मैं जिला का मालिक हूँ ज़मीन का। ये कौन ये सब है? बनौली स्टेट, चंपानगर स्टेट, सिंगरौली स्टेट, जो है कुर्सेला स्टेट, दरभंगा में स्टेट जो खोल के रखे हैं। ये क्या हराम खोर सब जो खोल के रखे हो चैम्बर मलाई चाटने के लिए, इसको बंद करो। बार बार मैं बोल रहा हूँ बिहार सरकार को कि आप जांच कीजिए, आदिवासी मूल निवासी का ज़मीन वापस कीजिए, और नहीं तो जम के आंदोलन होगा। छोड़ेंगे नहीं, ये सब फर्जी कागज है। आदिवासी को जेल भेजिए। अशोक ठाकुर जिंदाबाद, देखिए भूमाफिया इसमें
इसमें देख लीजिए इनको किस तरह से शपथ पत्र दिलाकर इसको जो है किया है। और थाना प्रभारी धमधा थाना प्रभारी को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप माफिया को आप गोद में बैठाकर ये सब खेल खेलना बंद कीजिए और इस पर जांच कीजिए। अखिलेश्वर प्रसाद का जमीन, अखिलेश्वर सिंह का जमीन कहाँ से है वो भी जांच होनी चाहिए। और इसका पति को जो जेल भेज दिए हैं ये थाना प्रभारी धमधा का, क्यों नहीं उस पर मुकदमा किया जाए और क्यों नहीं उसको भी जेल भेजा जाए। नहीं तो इसका जांच करवा लीजिए, पानी का पानी होगा। आप जांच करवाइए। डीएम एसपी को डायरेक्ट बोलते हैं बैठ कर यहाँ ब्रोकरी करना छोड़ दीजिए। एसपी साहब, डीएम साहब, ब्रोकरी चलने नहीं देंगे। मेरा नाम अशोक ठाकुर है। किसी भी गरीब पर इस तरह का आप जुलूम करते हैं आपको बख्शेंगे नहीं, जान लीजिए। आपको पूजा करेंगे तब पे तो सही काम कीजिएगा। इसका जांच संज्ञान लीजिए। एसपी साहब, पूर्णिया एसपी साहब संज्ञान लीजिए कि आपका थाना क्या आपके साथ नजायज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पति का जेल भेज दिया। बोलिए पति को जेल भेज दिया। इन लोग को घर तोड़ने के लिए बोलता है, घर से उठा लेंगे, घर में तुम्हारा घुस जाएंगे बोलता है ना जी। बताइए उसके ऊपर एससी एसटी मुकदमा होगा कि नहीं होगा? आप कानून उल्टा के सुनिए, आप कानून उल्टा के देख लीजिए कि आपका आदिवासी के ऊपर में केस नहीं होगा, लेकिन आप आदिवासी को केस करके इसकी जमीन से बेदखल करते हैं और इसको जेल भेजते हैं। कतई नहीं चलने देंगे। आप खेल करना बंद कीजिए, इसका आप न्याय कीजिए। अगर है औकात तो आप इसका जो जेल भेजे पति का, इसका जांच करवाइए। इसकी जमीन अखिलेश्वर सिंह का है, बोलिए लाइए कब का सर्वे में उसका दर्ज है। 1945 से ये लोग सिकनी करता है। आदिवासी मूल्यवासी पूर्वजों से चलता आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा ये कागजात। आप भ्रष्टाचार चलने नहीं देंगे जमीन में। सुधर जाओ सरकार, और नहीं तो हम सुधार देंगे। बरजस मोहता जी, मुख्य सचिव, आप यहाँ से मलाई काटना बंद कीजिए, इन लोग पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम आप पे केस करेंगे, जान लीजिए। सब मिलकर कर भी नहीं जी, केस होगा। राजस्व विभाग पर केस होगा तो होगा। सुधर जाओ और आदिवासी को तंग करना, गरीब गुरबा को छोड़ दो और माफियाओं को जेल भेजो।